ठीक है, यहाँ भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक 11 से 20। श्लोक 11 यतन्तो योगिंश्चैनन् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यत्नतोऽप्यकृतात्मानो नैनन पश्यन्त्य चेत सह 11। अर्थ योगीजन प्रयास करके आत्मा को अपने भीतर स्थित देखते हैं, लेकिन जिनका मन शुद्ध नहीं है वे प्रयास करने पर भी उसे नहीं देख पाते। श्लोक 12 यदादित्य गतं तेजो जगभासयितेऽखिलं यचंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं 12। अर्थ जो तेज सूर्य में स्थित होकर पूरे जगत को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा और अग्नि में है उस तेज को मेरा ही समझो। श्लोक 13 गामाविश्य च भूतानि धार्याम्यहमुत्सा पुष्णामि चौषधीय सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः 13। अर्थ मैं पृथ्वी में प्रवेश कर सब भूतों को अपनी शक्ति से धारण करता हूँ, मैं चंद्रमा रूप होकर सभी औषधियों को रस देता हूँ। श्लोक 14 अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापानस्मायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम 14। अर्थ मैं प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान के साथ स्थित हूँ और 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। श्लोक 15 सर्वस्य चाहन हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम 15। अर्थ मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन विस्मृति उत्पन्न होती है, सभी वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता हूँ। श्लोक 16 द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव जय क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उज्यते 16। अर्थ इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर नश्वर और अक्षर अविनाशी। पूर्णविराम सभी प्राणी क्षर कहलाते हैं और कूटस्थ अपरिवर्तनशील को अक्षर कहते हैं। श्लोक 17 उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः 17। अर्थ परंतु एक और सर्वोच्च पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबको धारण करता है, वह अविनाशी ईश्वर है। श्लोक 18 यस्माक्षरं तीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम 18। अर्थ क्योंकि मैं क्षर से भी परे हूँ और अक्षर से भी श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं वेदों और संसार में पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हूँ। श्लोक 19 यो मामेवमस्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भक्ति मां सर्वभावेन भारत 19। अर्थ जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में असमूढ़ भाव से जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है और पूर्ण भक्ति से मुझे पूछता है। श्लोक 20 इति गुह्यतमं शास्त्रमिद मुक्तं मयानघ एत बुधवा बुद्धिमान स्याकृकृत्यश्च भारत 20। अर्थ हे निष्पाप अर्जुन, मैंने यह अति गुप्त शास्त्र तुम्हें कहा, इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान और अपने जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त करने वाला हो जाता है।